किले जो भारत की शान है। भारत के हर राज्य में स्थित किलों का अपना एक अलग इतिहास है और आज हम ऐसे ही एक ऐतिहासिक किले के बारे में जानेंगे। हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। और मैंने पिछली जो 2 वीडियो अपलोड की हैं वाटरफॉल वाली, उनके साथ राजस्थान के मेरे 2 ज़िले कंप्लीट हो चुके हैं और फाइनली आज मैंने तीसरे ज़िले की तैयारी कर दी है। आज मैं राजस्थान के तीसरे ज़िले में जा रहा हूँ और जिस ज़िले में जा रहा हूँ उस ज़िले का इतिहास बहुत ही शानदार है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो बने रहना मेरे साथ इस रोमांचक सफ़र में। हम जा ही रहे थे तो हम उसी रास्ते पर हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जब हम जा रहे थे यहाँ पर हमें बीच में एक दरगाह पड़ी है, तो हम सोच रहे हैं कि इस दरगाह में घूम लेते हैं, अंदर ऊपर जाके देखते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। हजरत सैयद साहब बाबा गुल मोहम्मद पठान बाबा। तो दोस्तों ये है वो दरगाह जो एक पहाड़ को काटकर उसके अंदर बनी है। बहुत ही शानदार है यार, देखने के लायक जगह है ये भी। तो भाई साहब हम अपने उस ऐतिहासिक स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। सामने देखें तो मंदिर है और अगर इस साइड देखें तो भाई साहब ये ईदगाह है जहां पर ईद की नमाज अदा की जाती है। और इस साइड में वो हमारा ऐतिहासिक पॉइंट है जहां पर आज हमें जाना है। यहाँ से हम अंदर जाएंगे। आइए चलते हैं इस ऐतिहासिक किले में। इस साइड से इस किले का एंट्री गेट ये है और यहाँ से हम लेंगे टिकट। तो आइए दोस्तों थोड़ी सी नज़र इस किले की हिस्ट्री पर भी डालते हैं। गाइस ये किला आहू और काली सिंध नदियों से घिरा है और लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में दुर्गम चट्टानों पर बना है ये किला। ऐतिहासिक परंपराओं के अनुसार इस किले का निर्माण टोड राजपूतों द्वारा करवाया गया था और 12वीं शताब्दी में खींची चौहानों ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था। दोस्तों जिस गेट से हमने एंट्री की हम उसके ऊपर है और वो सामने एक और गेट है इस किले के अंदर जाने का। और आप देख सकते हो यहाँ पर ना दीवारों में छोटे छोटे छेद बनाए हुए हैं, होल टाइप। गाइस ये दीवारों में जो छोटे छोटे होल हैं इनके ना आर पार दिख रहा है एकदम दूर तक। इनको देखकर पता लगता है कि ये निगरानी रखने के लिए बनाए गए होंगे। काफ़ी मोटी और बड़ी दीवार है, लेकिन ना इन होलों के ना आर पार दिख रहा है भाई दूर तक। यूँ तो इस तरह के पुराने किलों में कई चीज़ें देखने के लायक होती है, लेकिन मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग लगता है वो इन किलों का इतिहास लगता है। और ये किला कई राजाओं और बादशाहों के अधिकार में भी रहा है, जैसे कि होशंग शाह, भीमकर्ण, महमूद खिलजी, सुल्तान बहादुर शाह और बादशाह अकबर के अधिकार में भी ये किला रहा है। बड़े तरीका ना पुराने जमाने का। और दोस्तों बाद में औरंगजेब ने इस किले को कोटा के महाराज भीम सिंह को दे दिया। ये भारत का एकमात्र ऐसा किला है जो सदियों से बिना नींव के खड़ा है। और इसकी एक खास बात यह है कि इस किले के अंदर 3 परकोटे हैं, जबकि राजस्थान के दूसरे किलों में सिर्फ 2 ही परकोटे हैं। और इस किले के बारे में बताते हैं कि इस किले में 14 बार युद्ध और 2 बार जौहर हुआ है। पहला जो जौहर हुआ था वो 1423 ईस्वी में हुआ था। इस किले के अंदर एक जौहर कुंड भी है, ये देखो बोर्ड लगा है जौहर कुंड का। यहाँ पर इस किले की सैकड़ों महिलाओं ने जिंदा पकड़े जाने के डर से अपने मान और सम्मान और इज्जत को बचाने के लिए जौहर किया, यानी जिंदा आग में जलकर अमर हो गई। उस साइड जौहर कुंड का बोर्ड लगा है और जो जौहर कुंड है वो ये है। आज कुछ इस तरह की हालत में है, आप देख सकते हो। यहीं पर सैकड़ों महिलाओं ने जिंदा आग में जल जाना पसंद किया, लेकिन खुद पर किसी गैर की परछाई तक नहीं पड़ने दी। सल्यूट है ऐसी महिलाओं को, उनके गौरव को और उनकी हिम्मत को। भाई दूसरी साइड ये एक कब्र है और किले में किसी मुस्लिम की कब्र होना यानी ये यहाँ के वफादार रहे होंगे और शायद किले की शान के लिए लड़े भी होंगे। भाई राजा अचलदास खिलजी इस प्रसिद्ध गागरोन किले के अंतिम प्रतापी राजा थे। 1430 ईस्वी में मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने 30,000 घुड़सवार, पैदल सेना और कुछ राजाओं के साथ इस किले को घेर लिया। तब इस युद्ध में खिलजी हार गए और तब इस किले की सैकड़ों महिलाओं ने जौहर किया। दुश्मनों के डर से जिंदा जल गई। सोचकर देखिए यार कितनी हिम्मत थी उन महिलाओं में जो जिंदा जल गई, लेकिन दुश्मनों के हाथ नहीं आई। किले की इस साइड में ये एक मंदिर है और मुझे लगता है ये शायद ज़्यादा पुराना नहीं है। मैं आपको बता दूं गाइस, एक टाइम था जब इस किले के अंदर 92 यानी 92 मंदिर हुआ करते थे। अब पता नहीं कितने मंदिर मौजूद हैं, आइए देखते हैं। मैंने उधर वो बीचों बीच एक होल देखा था दीवार में, ऊपर यहाँ। हाँ वो मैं तो वो जो होल देखा था वो जो मैंने उसमें होल देखा था ना, अब ना तो उधर से रास्ता उस दीवार के अंदर जाने का, नहीं। ये एक रास्ता है, खुफिया रास्ता। ये मतलब कहने का मतलब ये है गाइस, ये जो आप एक छोटा सा गेट देख रहे हो ना जहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, पेड़ खड़े हैं छोटे छोटे, ये एक खुफिया रास्ता, एक गुफा है दीवार के अंदर जाने की। और इस किले की दीवार ऊपर से इतनी चौड़ी है कि उस पर एक ट्रक चल सकता है। तो हम सोच रहे थे वहाँ जाए या ना जाए।
दोनों चैनल ना, ठीक है यार। और कितनी शांत स्वभाव वाली जगह। ये देखो गाइस, किले की दीवार कितनी चौड़ी है। चल जाएगा ना इस पे एक ट्रक आराम से, कोई सी भी 4 पहियों की गाड़ी बड़े आराम से चल जाएगी। और ये ऊपर से इस किले का नज़ारा है भाई, क्या शानदार और लाजवाब है। जो किले की दीवार है, इस पर हम खड़े हैं, ठीक है। अब ये इसके बीचों बीच खाई है और वो रास्ता है। अब इतनी गहरी खाई बनाने का और इससे इधर किले की दीवार बनाने का मकसद क्या हो सकता है भाई? पत्थर काट काट कर इस पे है बना दिया। पता क्या है? ताकि कोई किले की दीवारों पर चढ़ ना सके। बीच में खाई बना दी ना, उसका रास्ता मेन वो है, वो वहाँ से अंदर आने का किले की। और ये इसके चारों तरफ खाई होगी, भाषा भी इतनी गहरी है। अगर आदमी नीचे से आने की कोशिश भी करेगा तो कितनी गहरी खाई है कि इसमें ही निमट जाएगा। तो फाइनली गाइस, हम आए थे राजस्थान का ज़िला झालावाड़। और झालावाड़ में एक फोर्ट है, इसका नाम है गागरोन फोर्ट। तो ये गागरोन फोर्ट का इतिहास बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो फाइनली अभी बचा हुआ है घूमने से, काफ़ी जगह है जो घूमने से रह रही है। और मेरे साथ 2 फ्रेंड हैं, वसीम भाई, साबिर भाई। और इनके हिसाब से ये बोल रहे हैं कि इनके हिसाब से इस किले में कुछ नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इस किले में बहुत कुछ है। अपना अपना देखने का नज़रिया होता है। तो थक गया था, हमने सोचा कुछ खा पी लें। तो आइए गाइस, मैं अब आपको इस किले के एक बड़े महल में लेके चलता हूँ। ये जाने का रास्ता है उस बड़े महल के अंदर। बड़ा महल। तो बड़े महल के ठीक सामने ये कुछ बना हुआ है उसी टाइम का। ये चल के देखते हैं ये क्या है। और भाई साहब, इसको देखने पर पता लगा कि ये है टॉयलेट, उस ज़माने का टॉयलेट। तो गाइस, ये है गागरोन फोर्ट का बड़ा महल। और उस बड़े महल के ठीक सामने ये इमली का एक पेड़ और बैठने का स्थान है। और ये इमली का पेड़ सदियों पुराना है भाई, ये कोई नया पेड़ नहीं है, उसी टाइम का है। और गाइस, जैसे कि मैंने कहा था कि एक टाइम था जब इस किले के अंदर 92 मंदिर हुआ करते थे। ये देखिए आप, द्वारिकाधीश मंदिर। और शायद ये इसके अंदर जाने का एक रास्ता है। दरवाजे की दीवार पर एक मूर्ति बनी है। अब ये किसकी मूर्ति है ये तो मेरी समझ में नहीं आया भाई। आइए अंदर चलते हैं। ये देखो गाइस, एक डरावनी जगह, बरगद का पेड़, धागे बंधे हुए। क्या लगता है आपको यहाँ पर भूत होंगे? वैसे यार भूत कुछ नहीं होता, ठीक है। भय का भूत होता है, और जिसके पास भय है उसके पास भूत भी है, ये मेरा मानना है। पता नहीं आप लोगों का क्या मानना है भूत के बारे में। आइए मैं आपको इस 500 साल से भी ज़्यादा पुराने भूतिया कमरे में लेके चलता हूँ। देखते हैं भूत मिलता है या नहीं मिलता। भूतों का तो पता नहीं, लेकिन वही सारी चिमकादड़ों की बदबू बहुत आ रही है। रुकना मुश्किल हो गया यहाँ पर। इस छोटी सी खिड़की के बाहर भी एक जगह है अंदर जाने की। देखते हैं, इसमें से निकलने की कोशिश करते हैं। लो भाई, यहाँ भी सिर्फ चिमकादड़ी हैं और उनकी दुर्गंध। वो सामने आपको दीवार में एक खिड़की दिख रही होगी, लेकिन मैं उसमें जाऊँगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई जहरीली चीज़ हो सकती है, जीव जंतु, सांप वगैरह। ये है भाई बड़े महल का फुल व्यू। एक समय था जब यहाँ पर भी कुछ लोग रहते थे, राजा रानियाँ रहते थे। लेकिन आज ये एक खंडर है, यहाँ कोई नहीं रहता। कुछ समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मतलब जरा सोच कर देखो यार, इन जगहों पर एक समय था जब राजा रानी, सैकड़ों की तादाद में दासिया, सैनिक, और आज बस चंद टूरिस्ट लोग ऐसी जगहों पर घूमने आते हैं, या फिर वो खंडर पड़ी रहती है। महल की इस साइड 3 छोटे छोटे कुएं हैं, और इनको देखकर पता चलता है कि ये उस टाइम पानी को स्टोक करने का सॉलिड जुगाड़ था। ये पूरा ऊपर वाला बड़े महल का एक आंगन है, ठीक है। और यहाँ से बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। और ये एक कक्ष टाइप है, एक रूम टाइप है। अभी जब मैं पहले बिना कैमरा चालू किए इसके अंदर घुसा, तो मतलब एक अजीब सी फीलिंग है यार। जैसे मैं इसके अंदर घुसा तो यहाँ पर जितने भी रूम है ना, सबके अंदर चिमकादड़ है, और चिमकादड़ की दुर्गंध है, स्मेल है। लेकिन जब मैं इसके अंदर घुसा, मेरी आवाज़ गुंजा रही है। लेकिन जब मैं इसके अंदर घुसा, और अभी भी मैं इसके अंदर हूँ, यहाँ पर एक अजीब प्रकार की खुशबू आ रही है, बड़ी मतलब अच्छी खुशबू, जैसे कोई इतर या परफ्यूम, बड़ी बेहतरीन। मतलब चिमकादड़ की स्मेल ही नहीं है इसमें। ये कैसे है यार? इस रूम में चिमकादड़ की स्मेल ही नहीं आ रही। यहाँ से बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। हेलो दोस्त, इधर। ये क्या? तो गाइस मतलब यार मैं ये समझ नहीं पाया, चिमकादड़ की इतनी ज़्यादा दुर्गंध थी और वहाँ स्मेल नहीं चिमकादड़ की।
एक अजीब प्रकार की खुशबू आ रही है। भैरव पोल, और मुझे लगता है कि ये एक और मंदिर हो सकता है इस महल का। आइए आगे चल के देखते हैं। और भाई साहब ये एक बहुत बहुत पुराना प्राचीन मंदिर ही है। आप देख सकते हो इस जगह का नाम है भैरव पोल, और ये शायद भैरव जी की मूर्ति है। ये मूर्ति जो आप देख रहे हो, और ऊपर वो दीवार पर देख रहे हो आप सिक्के चिपके हुए हैं। भाई साहब सिक्के हैं चांदी के शायद। और ये चीज़ें देख लो आप, वो चप्पल भी रखी हैं कटआउट वाली, वो जिसमें एक खुंडी होती है लकड़ी की। और ये लिखा है खिंजी दरबार। इधर एक रास्ता है ऊपर जाने का शायद। अब गाइज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये ऊपर की तरफ जहाँ पर मैं चढ़ रहा हूँ ना, यहाँ पर ना 3 कब्र है, आप देख सकते हो। एक कब्र मैंने पहले आपको दिखाई थी जो जौहर कुंड के पास थी, और 3 कब्र यहाँ पर है। मतलब पुराने किलों में इस तरह की चीज़ों का होना, मतलब ये इस बात की निशानी है कि शुरू से ही हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर रहते थे, आपस में एक दूसरे के काम भी आते थे, एक दूसरे का साथ भी देते थे। ये इस बात की निशानी है। और ये है खिंजी राजाओं का महल, पैलेस ऑफ खिंजी किंग्स। यहाँ पर खिंजी राजा और रानियाँ रहते थे, जो आज पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। आज इसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। एक समय पे एक महल हुआ करता था खिंजी राजाओं का, और ये देखो यार क्या हालत है। मतलब हम बोलते हैं ना कि ये हमारा है, भाई हमारा कुछ नहीं होता, बस हम उस चीज़ को कुछ समय के लिए यूज कर रहे हैं, फिर हमारे बाद उसको कोई और यूज़ करेगा, या वो इस तरह से खंडहर पड़ी रहेगी। ये है उस टाइम का बारूद खाना। इस जगह पर वो अपने हथियार रखते थे, जैसे बंदूक, तोप, गोले, तलवारें, जो भी उनके हथियार उस टाइम ज़्यादा होते थे, इस जगह पर वो रखते थे। इस जगह पर 3 रूम है। पहला रूम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका पहला गेट बिल्कुल नीचे टूटा पड़ा है, रूम के अंदर काफ़ी अंधेरा है। और दूसरा भी भाई साहब गेट इस हालत में है कि कभी भी टूट के गिर सकता है। यह है कृष्ण द्वार। ये एक गेट और यहाँ पर आया है काफ़ी दूर चलने के बाद। आइए चलते हैं इस द्वार के पार। ये एक जगह है रसद कूप। रसद कूप यानी खाने पीने की चीज़ें रखने वाली जगह लग रही है मुझे तो, क्योंकि यहाँ पर जो रूम है ना, ये कक्स इसी टाइप के बने हुए हैं। और ये देखो गाइस, और कुएँ, 3 कुएँ मैंने आपको वहाँ पीछे दिखाए थे पहले बड़े महल की साइड पे, और यहाँ पर भी कुएँ हैं। एक कुआँ तो ये रहा, और देखो भाई साहब ज़्यादा बड़ा कुआँ नहीं, छोटा सा कुआँ है, ठीक है। पानी को स्टॉक करने के लिए ये कुएँ बनाए गए हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। दूसरा कुआँ, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी यहाँ पर लगभग 6 कुएँ बने हुए हैं भाई साहब। सब एक ही साइज़ के कुएँ हैं। यहाँ पर इनमें सिर्फ पानी ही स्टॉक किया जाता होगा उस टाइम, क्योंकि भाई पानी की शॉर्टेज थी, इतना बड़ा महल है, काफ़ी सारे लोग रहते होंगे, तो पानी की पूर्ति भी तो कहीं से करनी थी। ये देखो गाइस, इस कागरोन किले में एक और कब्र, और ये सिर्फ एक कब्र ही नहीं है, ये एक दरगाह भी है। इसको देखकर तो भाई ऐसा ही लग रहा है। ये देखो आप, चादरें लटकी हुई हैं काफ़ी सारी, ठीक है, और चारों तरफ से इसकी बाउंड्री हो रखी है। तो ये एक दरगाह है, ये किसी जानी मानी हस्ती की दरगाह हो सकती है, कब्र हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई बोर्ड लगा नहीं किसकी ये है, इसलिए मैं बता नहीं सकता। तो फाइनली गाइस, ये इस कागरोन किले का एंडिंग पॉइंट है। 3 किलोमीटर की एरिया में फैले इस किले का ये लास्ट पॉइंट है भाई, लास्ट एरिया। और आप देख सकते हो चारों तरफ पानी है इसके। ये देखो गाइस, क्या शानदार नज़ारा है यहाँ का। ये लास्ट पॉइंट है इस किले का। यहाँ पर कुछ टूरिस्ट लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। तो गाइज, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई अगर घूमने का प्लान कर रहे हो तो राजस्थान के ज़िला झालावाड़ का ये गागरोन फोर्ट ज़रूर घूमना, ठीक है। तो मैं आपको मिलता हूँ एक और अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।